है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द साइंस, इज़ इट। तो साइंस क्या है, मेन टॉपिक इज़ साइंस, कि साइंस होता क्या है। वैसे हमने फ्रॉम द 6th क्लास भी स्टडी डेट साइंस 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 सुन रहे हैं, बट एग्जैक्टली डेफिनेशन कहीं ना कहीं रह जाती है। सो वी विल स्टार्ट विद द साइंस, कि व्हाट इज़ द साइंस। तो साइंस इज़ अ क्रोनोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि प्रकृति विज्ञान का क्रमबद्ध एवं सुगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइंस। बट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, यानी कि हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर साइंस में स्टडी कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका क्रोनोलॉजिकल यानी कि क्रमबद्ध एक के बाद एक कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर उसका स्टडी कर रहे होते हैं, और उसकी एक सुगठित कर लेते हैं हम उसको, यानी कि एक तरह से एक ले में बांध लेते हैं। इसलिए हम उसको कहेंगे द साइंस इज़ अ क्रोनोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द साइंस। एग्जैक्टली साइंस होता क्या है। साइंस इज़ ऑल अबाउट द वाई एंड वॉट, यानी कि वॉट जिसका हम पता चलता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, एंड बाय वो भी हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के द्वारा, देन थ्योरेटिकल वर्ड में पढ़ते हैं कि वाई दिस हैपन्स, इज इट। नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर मेन सब्जेक्ट। द मेन सब्जेक्ट इज अवर इज chemistry. What is a chemistry? Is it? So we will start with the chemistry, which is definition. That the branch of the science in which we study about the matter and its molecule, atom, character and their structure is called chemistry. यानी कि क्या, किसी भी सब्सटेंस के बारे में हम साइंस में केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस के बारे में, उसकी एटम्स, उसके पार्टिकल, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इन सारी की डिटेल स्टडी हम क्या में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। इसलिए केमिस्ट्री सीधे हमारे लिए क्या हो गई कि किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री, इज इट। नाउ वी विल study about the branches of chemistry. We know that there are lots of branches in science and in chemistry. The science have many lots of branches like physics and all. So we will study first our chemistry. So we will study about branches of chemistry. So there are main 5 branches of chemistry. यानी कि केमिस्ट्री की जो है मुख्य 5 ब्रांच होती है। सबसे पहले होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन। उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, इसके कुछ कुछ पार्ट्स हमको पढ़ने को मिलेंगे। वैसे मेनली हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, अब नाउ वी स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री। हम जानते हैं कि हमारी लाइफ में ऑल अबाउट साइंस से रिलेटेड चीज़ें होती रहती हैं, यानी कि जिस आसपास हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड ही है। तो हम यूजेस पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री के एग्जैक्टली यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो फर्स्टली इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट में, यानी कि इंडस्ट्री यानी कि बड़े बड़े जितने भी उद्योग होते हैं, और ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने की चीज़ों में कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड ही है, यानी कि वो केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। फूड एंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, मेडिसिन हुई, इन्वायरमेंटल इशू हुए, पॉलीमर्स हुए या बिल्डिंग मटेरियल्स हुए, इन सभी में कहीं ना कहीं साइंस का केमिस्ट्री का यूज़ होता है। मैं इसे एक बार हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी, यानी कि उद्योग और ट्रांसपोर्ट यानी कि आने जाने आवागमन में, फूड सिक्योरिटी यानी कि फूड के यानी खाने पीने की सिक्योरिटी, और एग्रीकल्चर में, साइंस जो होती है टेक्नोलॉजी में, यानी कि हम जो डेली आईटी वगैरह में यूज़ करते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री यूज़ होती है। कुकिंग, हम घर में जो खाना वगैरह पकाते हैं उसमें हम कहते हैं कि ना कोई रिएक्शंस रहती है, जैसे कुकिंग में। क्लीनिंग हुआ, घर में क्लीनिंग वगैरह के लिए हम सोप्स यूज़ करते हैं या डिटर्जेंट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मेडिसिन, जैसा कि हम जानते हैं कि मेडिसिन जितनी भी होती है कहीं ना कोई हर मेडिसिन एक फार्मूला बेस्ड स्ट्रक्चर के बेस पर होती है, इसलिए मेडिसिनल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी होते हैं सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पॉलीमर्स हुए, यानी कि पॉलीथीन वगैरह जितनी भी होती है वो सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन बिल्डिंग मटेरियल है, वो भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देन नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री इज मैटर। दैट वूल इन्वायरमेंट इज़ ऑल अबाउट द मैटर। अब मैटर है क्या एग्जैक्टली, तो मैटर यानी जिसको हिंदी में हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, मेरा साउंडिंग सही लेना, द्रव्य और द्रव ये दो अलग चीज़ होती है। हिंदी में मेनली कन्फ्यूज़न हो जाता है कि द्रव्य और द्रव। मैं बात कर रही हूँ द्रव के बारे में, आई एम टॉकिंग अबाउट द्रव्य, ठीक है। तो द्रव्य क्या है,
या मैटर किसे कहते हैं? मैटर इज़ एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड टेक प्लेस, यानी कि द्रव्य या मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है, जिसका खुद कुछ ना कुछ मास होता है, वो जो कहीं ना कहीं प्लेस लेती है यानी कि जगह घेरती है, वो क्या कहलाता है? मैटर यानी द्रव्य कहलाता है। हिंदी में एक बार इसको ढंग से एक्सप्लेन करूँ तो द्रव्य एक ऐसी चीज़ होती है जिसका खुद का कुछ ना कुछ भार होता है और वो जो जगह घेरती है वो द्रव्य कहलाता है। यानी कि इंग्लिश में एक बार इसको एक्सप्लेन किया जाए तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक स्पेस। अब दुनिया में हर चीज़, एवरी सिंगल चीज़ का कोई ना कोई भार होता है और वो कहीं ना कहीं स्पेस ले रही होती है। जैसे मेनी ऑफ एग्जाम्पल हमारे सामने बिल्डिंग्स हुई, क्लाउड्स हुए, बर्गर हुआ, विंडोज़ हुई, फीस हुई एंड ऑल द थिंग्स जो भी आप सामने देख रहे हैं वो सारी क्या एक ना कहीं मैटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैटर इज़ ऑल अबाउट मास एंड स्पेस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मैटर। अब मैटर होते हैं वो भी फर्दर मेनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो मैटर होता है वो मेनली दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली क्या होती है, इसको डिफाइन करना तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम दूर से पता कर सकते हैं, यानी देख के पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इट, दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, सीधी बात हम ये लेते हैं। ठीक है, फिजिकल जो स्टेट होती है या फिजिकल प्रॉपर्टी जो केमिकल मैटर की होती है वो 3 टाइप की होती है, जैसा कि हमने कई बार पढ़ रखा है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड और थर्ड वन इज गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। इसका बहुत क्लियर एग्जाम्पल हम पानी का ले सकते हैं, यानी कि जो वाटर होता है अगर हम उसको फ्रीज करते हैं देन वो आइस बन जाता है। देन उसी वाटर को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में रखते हैं तो एक तरह से द्रव्य होता है, और उसी फॉर्म को अगर हम गर्म करते हैं या उबालने की कोशिश करते हैं, बॉईल करते हैं, तो देन वो क्या होता है, एवापोरेट होने लगता है, यानी कि गैस फॉर्म में चेंज होने लगता है। तो फिजिकल मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम आराम से वाटर का एग्जांपल लेके एग्जैक्टली समझ सकते हैं। अब मेनली आती है हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मैटर की 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ प्योर सब्सटेंस, सेकेंड वन इज मिक्सचर। व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर वी विल स्टडी अबाउट। ठीक है, वेल केमिकल प्रॉपर्टीज़, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जहाँ हमको किसी भी बेस पर उसको समझना पड़े, ना कि हम उनको आँख देख के पता चल सके कि ये क्या है और क्या नहीं है, यानी कि इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर यानी कि सीधी बात है, प्योर यानी शुद्ध। हिंदी में इसका सीधा मीनिंग आ रहा है शुद्ध। शुद्ध हम किस चीज़ को कहते हैं? जिसमें कहीं भी कोई ना कोई इम्प्योरिटी बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, इम्प्योरिटी यानी कि कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, यानी कि कोई भी और दूसरा पदार्थ उसमें नहीं मिला हो, वो उसका खुद का अलग संगठन हो, यानी कि वो खुद अलग ही एक कंपोजिशन हो, उसमें कोई दूसरी किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का कोई भी कंपोजिशन नहीं हो, वो होता है प्योर सब्सटेंस। सो सीधी इसकी डेफिनेशन है, मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, यानी कि ऐसा मैटर जिसमें कोई ओनली सिर्फ एक ही टाइप का सब्सटेंस हो इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। यानी कि हम एग्जांपल ले सकते हैं पानी का। अगर पानी जो वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, जहाँ उसमें हल्की सी भी गंदगी ना हो, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, देन इट इज़ कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। और एग्जांपल दे, जैसे प्योर गोल्ड हुआ, या कोई भी चीज़ जो बिल्कुल प्योर हो, जिसमें कोई दूसरी सब्सटेंस नहीं मिला हो, इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है आगे। ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपोनेंट। एलिमेंट और कंपोनेंट, इनकी डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट 2 चैप्टर और 3 चैप्टर में करेंगे, इसलिए हम इसको यहाँ एक्सक्लूड करेंगे। बट प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इसको हमें मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्योर मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 or more प्योर सब्सटेंस विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी कि कोई 2 सब्सटेंस जिन्हें हम आपस में मिला रहे हैं, बट हमको ही नहीं पता है कि हमने उसकी कितनी क्वांटिटी ली है। जैसे कि हम नॉर्मली कर देते हैं कि गलती से कभी कभी हम शक्कर और चाय पत्ती मिला दी, यानी कि शक्कर और नमक को मिला दी, तो हमें पता ही नहीं कि कितनी क्वांटिटी उसकी क्या है, तो हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, वो हमारे लिए एक तरह से यूजलेस हो जाता है। तो वही मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है? 2 सब्सटेंस होते हैं जिनको हमने आपस में मिला तो दिया है, पर हमको यही नहीं पता है कि पहला और दूसरा जो कंपोजिशन हमने लिया है उसकी कितनी मात्राएँ ली। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने पानी लिया और उसमें मैंने उठा के डाल दिया नमक। अब नमक मैंने कितना डाला है ये तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे सिर्फ
कुछ मात्रा में नमक मिलाना था और जबकि मैंने बहुत सारा मिला दिया, तो एक तरह से मैंने मिक्सचर बना लिया जहाँ पे हम दोनों का कंपोजिशन नहीं पता है कि हमने कितना क्या लिया है। दैट इज कॉल्ड मिश्रण, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ का अनिश्चित संगठन। अनिश्चित यानी जिसका निश्चय नहीं किया हो हमने, ऐसे ही बिना किसी अनुमान के मिला दिया, दैट इज कॉल्ड मिश्रण। अब मिश्रण हमने पढ़े हैं कि मिश्रण हमने दो टाइप्स के पढ़े हैं। अभी हमने जब फर्स्ट चार्ट देखा था उसमें हमने बताया था कि मिश्रण दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिश्रण। होमोजीनियस मिश्रण जिसको हिंदी में कहते हैं समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस मिश्रण जिसको हिंदी में कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो होमोजीनियस मिश्रण की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि मिक्सचर है। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हमने पानी में नमक मिला दिया, तो नमक कहीं ना कहीं पानी में घुल तो जाएगा। हम आंखों से देख नहीं पा रहे हैं कि नमक घुला हुआ है, पर हमको पता तो है कि नमक घुला हुआ है, एक तरह से मिक्सचर है। तो वही है, हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से इस प्रकार मिलते हैं कि पूरे मिश्रण का संगठन एक समान हो जाए, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि इसमें जो मिश्रण बना है उसका संगठन पूरे ही तरह क्या हो गया, एक समान हो गए। हमने दो चीज़ें मिलाई तो है, पर हमको फर्स्ट वाली चीज़ का पता ही नहीं चल रहा है कि हमने फर्स्ट वाला कंपोनेंट या सब्सटेंस क्या मिलाया है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन यानी विलियन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या होता है, दो चीज़ें मिलाई है। वेल, विलियन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में। इसलिए जस्ट समांगी मिश्रण क्या, ऐसा मिश्रण जिसमें दो चीज़ों को मिलाया गया हो बट हमारे पास सिर्फ एक ही सब्सटेंस विजिबल हो, क्योंकि सेकेंड सब्सटेंस इसमें टोटली घुल चुका हो। इट इज़ कॉल्ड समांगी मिश्रण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दो मिक्सचर के बीच में बाउंड्रीज बचे ही ना, जिससे हम उसको सेपरेट कर सकें। इट इज़ कॉल्ड समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर। देन हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बाद। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसका हिंदी में क्लियर मीनिंग हो रहा है कि विषमांगी मिश्रण, सॉरी ये विषमांगी कर लियो इसे। ठीक है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इन विच देयर इज़ अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिया है। यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने बालू रेत और शक्कर को मिलाया। हम आराम से देख पा रहे हैं कि बालू रेत अलग हो जाएगी, शक्कर अलग हो जाएगी, यानी कि एक जैसा मिश्रण नहीं बना है। इसी बालू रेत को हम अगर पानी में मिला लेते, पानी और बालू रेत का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यानी पानी और सैंड का एग्जांपल ले रहे हैं। पानी को अगर सैंड में या वाटर सैंड में मिलाई जाए या सैंड वाटर में मिलाया जाए, एग्जैक्टली विजिबल होगा कि पानी कहीं ना कहीं डाला गया है, यानी कि एक जैसा कंपोजिशन नहीं बन पाएगा, आराम से हम सेपरेट कर पाएंगे। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, यानी हेट्रोजीनियस मिश्रण जहाँ पे कोई बाउंड्री आसानी से देखी जा सकती है दो कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, विषमांगी मिश्रण। तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री में जस्ट जनरल बेसिक पढ़ा है कि अगर मैटर होता है क्या एग्जैक्टली, और मैटर कितने टाइप्स का होता है, किस बेसिस पे हम मैटर को डिवीज़न करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम फर्दर स्टडीज जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।